Hello friends, today we are going to see a overview of cell signaling कि सेल सिग्नलिंग क्या है या और कितने डिफरेंट टाइप की है, कैसे क्लासिफाई किया गया है वो हम समझेंगे। तो बेसिकली सेल सिग्नलिंग होता क्या है, इट्स जस्ट लाइक सेल टॉकिंग। ठीक है, सो यूकैरियोट्स आर मोस्टली मल्टी सेलुलर, मतलब मोस्टली जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, इफ़ दे हैव टू लिव इन अ टिश्यू और ऑर्गन फॉर्म, if they have to function together then they have to communicate, they have to talk। ठीक है, अब ये सेल टॉकिंग होगी कैसे, सिग्नलिंग। ठीक है, तो इसको समझने के लिए बहुत एक लेमैन एग्जाम्पल हम लेंगे यहाँ पे कि पहले हम ये समझेंगे कि सिग्नलिंग होता क्या है। जैसे फॉर एग्जांपल आपने खाना खाया, यू हैव टेकन द फूड, फॉर एग्जांपल कोई भी कार्बोहाइड्रेट लिया आपने। ठीक है, सपोज राइस खाया आपने। ठीक है, ये आपके माउथ के थ्रू, ठीक है, आपके स्टमक और ये सब में, इंटेस्टाइन में जाके फाइनली ये डाइजेस्ट हो जाएगा आपके ग्लूकोज में। ठीक है, अब ये ग्लूकोज आपका चला जाएगा ये ब्लड वेसल्स में। ठीक है, अब ग्लूकोज ब्लड वेसल्स में ज़्यादा देर तक नहीं रह सकता, बिकॉज यहाँ पे इसके अपने कुछ कॉन्सिक्वेंसेस हो जाएंगे जो कि ये अच्छा नहीं है बॉडी के लिए। ठीक है, तो अब इस ग्लूकोज को सेल में पहुँचाना है। ठीक है, अब ये सेल में जाके ग्लूकोज या तो ये स्टोर हो जाएगा, ठीक है, फाइन, ग्लाइकोजन के फॉर्म में, या फिर ये ग्लाइकोलिसिस में चला जाएगा जिससे कि हमें एनर्जी मिलेगी। अब ग्लूकोज इज़ अ हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल। ठीक है, हाइड्रोफिलिक है, डायरेक्टली सेल में एंटर नहीं कर सकता लिपिड मेम्ब्रेन से, सो वी नीड व्हाट, ग्लूकोज रिसेप्टर विच इज़ कॉल्ड एज ग्लूट रिसेप्टर। राइट, ग्लूट रिसेप्टर कहते हैं हम इसे। अब ये ग्लूट रिसेप्टर हमेशा मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट नहीं होते हैं। ठीक है, जब इनकी रिक्वायरमेंट होती है तब सेल इनको सिंथेसाइज करता है। मतलब इस सेल को अब हमें मैसेज देना पड़ेगा कि यू हैव टू सिंथेसाइज द ग्लूट रिसेप्टर। ठीक है, अब वो मैसेज कैसे आएगा इस सेल के पास कि यहाँ पे पैनक्रियाटिक सेल होंगे, वो कैसे क्रिएट करेंगे, इंसुलिन। ठीक है, ये इंसुलिन इस सेल पे आएंगे, इस इंसुलिन के अपने रिसेप्टर होंगे, यहाँ पे ये बाइंड करेंगे। ठीक है, इनकी बाइंडिंग से फिर ये सेल को मैसेज जाएगा इसके न्यूक्लियस में कि आप जो है अब ग्लूट रिसेप्टर सिंथेसाइज करो। ठीक है, तो ग्लूट रिसेप्टर यहाँ से इसका ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन होगा और फिर वेसिकल के फॉर्म में ये आके यहाँ पे मेम्ब्रेन से फ्यूज़ हो जाएगा ये रिसेप्टर, और फिर फाइनली ये जो ब्लड वेसल्स में से जो भी ग्लूकोज है इस ग्लूट रिसेप्टर के थ्रू अंदर चला जाएगा। तो आपने देखा ये कैसा हुआ ये सारी प्रोसेस। तो ये क्या है, ये सिग्नलिंग है। तो ये ले मैन टर्म में हमने समझाया कि सिग्नलिंग होती क्या है। तो सिग्नलिंग इस तरीके की होती है। ठीक है, तो अब हम समझेंगे मेन सिग्नलिंग के कंपोनेंट होता क्या है। तो जैसे हम यहाँ पे एग्जांपल ले रहे हैं दो सेल का। एक सेल है, ठीक है, जो सिग्नल सिक्रीट करता है, ठीक है, सिग्नल देगा दूसरे सेल को। तो जो यहाँ सिग्नलिंग मॉलिक्यूल है उसे हम लिगेंड कहेंगे। राइट, ठीक है, और जो सेल सिक्रीट कर रहा है लिगेंड को उसे हम सोर्स सेल कहेंगे। ठीक है, ये सिग्नलिंग मॉलिक्यूल या लिगेंड जाके अब दूसरे सेल पे कुछ प्रोटीन होंगे जो इस सिग्नलिंग मॉलिक्यूल से बाइंड करेंगे, इस लिगेंड से बाइंड करेंगे, उसे हम रिसेप्टर कहते हैं। अब ये रिसेप्टर जो होते हैं या तो ये सेल सरफेस पे प्रेजेंट होंगे बाहर की तरफ, मतलब उसको एक्स्ट्रा सेलुलर रिसेप्टर कहेंगे, या ये सेल के अंदर होंगे तो उसे इंट्रासेलुलर रिसेप्टर कहेंगे। अब ये सेल के अंदर भी दो जगह हो सकते हैं, या तो ये साइटोप्लाज्म के अंदर है तो साइटोप्लाज्मिक रिसेप्टर हो गए, ठीक है, या फिर ये न्यूक्लियस के अंदर है तो ये न्यूक्लियर रिसेप्टर हो जाएंगे। तो अब ये डिपेंड करेगा कि ये जो आपका सिग्नलिंग मॉलिक्यूल है ये कैसा है। अगर ये हाइड्रोफिलिक है, मतलब ये सेल के अंदर नहीं जा सकता है, तो फिर ये बाइंड करेगा सेल सरफेस रिसेप्टर, मतलब एक्स्ट्रा सेलुलर रिसेप्टर से, ठीक है, जो कि बाहर होंगे। अगर ये हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल है, लाइक आपके एस्ट्रोजन वगैरह जितने भी स्टेरॉइड्स होते हैं, तो वो सेल के अंदर जाएगा। ठीक है, तो अब इनके रिसेप्टर या तो साइटोप्लाज्म में होंगे, लाइक एस्ट्रोजन के रिसेप्टर साइटोप्लाज्म में होते हैं, लेकिन वही थायरोक्सिन जो होता है, ठीक है,
उसके रिसेप्टर न्यूक्लियस में होते हैं, ठीक है, तो वो न्यूक्लियर रिसेप्टर से जाके बाइंड करेगा, ठीक है। तो ये जो सिग्नल मॉलिक्यूल जिस सेल पे आके बाइंड करेगा उसे हम कहेंगे टारगेट सेल, ठीक है। तो ये सिग्नलिंग चलती है, इसमें कुछ टर्म्स है, पहले वो क्लियर होने चाहिए, फिर आगे हम चलेंगे। तो सबसे पहले लिगेंड सिक्रीट हुआ, वो रिसेप्टर से बाइंड किया। रिसेप्टर दो तरीके के थे, लिगेंड भी दो तरीके के थे, क्लियर हो गया। अब हम चलते हैं बेस्ड ऑन सोर्स एंड टारगेट सेल डिस्टेंस, मतलब इन दोनों सेल के बीच में क्या डिस्टेंस है, कितना डिस्टेंस है, उसके बेस पे हम सिग्नलिंग को क्लासिफाई करेंगे। तो सबसे पहला है एंडोक्राइन सिग्नलिंग। एंडोक्राइन सिग्नलिंग में क्या होता है, सोर्स सेल और टारगेट सेल बहुत दूर दूर होते हैं। तो मोस्टली जितने भी आपकी हार्मोनल सिग्नलिंग होती है ना, वो सारी जो होती है आपकी एंडोक्राइन सिग्नलिंग होती है। कि जैसे आपने अभी इंसुलिन का एग्जांपल दिया देखा, तो इंसुलिन सिक्रीट होता है पैनक्रियाज से, जो कि बहुत अलग जगह है, और वो एक्ट करता है, उसका जो टारगेट सेल है वो दूसरा है, लाइक फॉर एग्जांपल लीवर वगैरह हो सकते हैं, ठीक है, या एडिपोज टिश्यूज़ वगैरह। तो वो होती है एंडोक्राइन सिग्नलिंग, जहाँ पे बहुत दूर होते हैं। पैराक्राइन सिग्नलिंग मोस्टली नेबरिंग सेल्स के बीच में होती है, जैसे ये दोनों आप पास पास हैं, तो ये पैराक्राइन सिग्नलिंग हो गई। ऑटोक्राइन मोस्टली जो आपके इम्यून सेल्स होते हैं उसमें होती है, कि सेम सेल है, ठीक है, इसी से सिग्नल रिलीज़ हुआ और फिर इसी पे आके बाइंड हो गया, इसी के रिसेप्टर पे। तो ये होती है आपकी ऑटोक्राइन सिग्नलिंग। मोस्टली सेल प्रोलिफरेशन, लाइक इम्यून सेल में आपके टी सेल्स को जब प्रोलिफरेट करवाना होता है, बहुत ज़्यादा अमाउंट में डिवाइड करवाना होता है, तो एक टी सेल अपना साइटोकाइन इंटरल्यूकिन्स वगैरह सिक्रीट करता है, उसी पे बाइंड करते हैं, और वो फिर जो टी सेल होते हैं फर्दर बहुत ज़्यादा डिवाइड करते हैं, ठीक है। ये ऑटोक्राइन सिग्नलिंग है। तो मोस्टली हमारा फोकस इन्हीं तीनों पे होगा, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं लास्ट जो सिग्नलिंग है वो जेक्स्ट्राक्राइन सिग्नलिंग है। ये बेसिकली फिजिकल कांटेक्ट, मतलब कांटेक्ट डिपेंडेंट सिग्नलिंग है। ये जो तीनों थी ये कांटेक्ट इंडिपेंडेंट सिग्नलिंग थी, मतलब इनमें दोनों सेल में कांटेक्ट नहीं था। ऑटोक्राइन सिग्नलिंग में कुछ इस तरीके, जेक्स्ट्राक्राइन सिग्नलिंग में कुछ इस तरीके का होता है कि ये दोनों सेल आपस में कनेक्टेड होते हैं, कुछ इंटरनल साइटोस्केलेटन्स होते हैं, ठीक है, लाइक आपके एक्टिन हो गए, फिर यहाँ पे कुछ कैथरीन मॉलिक्यूल होंगे, ठीक है। तो ये कांटेक्ट डिपेंडेंट सिग्नलिंग है। ये मोस्टली सेल कम्युनिकेशन में आप ज़्यादा अच्छे से समझ पाओगे, यहाँ के लिए इट्स नॉट रिक्वायर्ड, बट दीज ऑल आर इम्पॉर्टेंट। ये 2 मार्कर क्वेश्चन हैं, बहुत बार पूछे गए हैं, गेट में भी बहुत बार पूछा गया है, ठीक है। तो ये एक ओवरव्यू था सिग्नलिंग का, ठीक है। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब हम समझते हैं स्टेजेस ऑफ सिग्नलिंग, ये सिग्नलिंग होती कैसे। तो सबसे पहले क्या होता है आपका कि ये लिगेंड आया, ठीक है, जैसे आपने यहाँ देखा ये लिगेंड आया, अब ये रिसेप्टर से इंटरेक्ट करेगा। तो लिगेंड और रिसेप्टर के इंटरेक्शन को जो फर्स्ट स्टेप होती है उसे हम कहते हैं रिसेप्शन, ठीक है। पहली स्टेप होती है सिग्नलिंग में रिसेप्शन, कि लिगेंड और रिसेप्टर का इंटरेक्शन। नेक्स्ट स्टेप होती है कि जैसे ही अब ये इंटरेक्ट किया तो अब ये रिसेप्टर में कुछ चेंजेस आएंगे, और चेंज आने के बाद ये जो है दूसरे डिफरेंट मॉलिक्यूल्स को सिग्नल देता जाएगा, अलग अलग मॉलिक्यूल एक्टिवेट होते जाएंगे, या फॉस्फोराइलेशन होगा, या कुछ नए मॉलिक्यूल बनेंगे, ठीक है। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं ट्रांसडक्शन, ठीक है, एक के बाद एक मॉलिक्यूल जो एक्टिवेट होते हैं, ठीक है। एक्टिवेशन ऑफ इंट्रासेलुलर मॉलिक्यूल इज कॉल्ड एज ट्रांसडक्शन। और फाइनली क्या होता है, ये मॉलिक्यूल अब एक्सक्यूज मी न्यूक्लियस में एंटर होते हैं, और फिर दे विल एक्टिवेट डिफरेंट जीन, और फिर उस जीन का एक्सप्रेशन होता है। जैसे हमने वहाँ देखा था ग्लूट रिसेप्टर के जीन एक्टिवेट हुए थे, और ग्लूट प्रोटीन बन के रिसेप्टर के फॉर्म में जाके फ्यूज़ हुआ था। तो ये था कि रिस्पॉन्स, मतलब इस सिग्नल का क्या रिस्पॉन्स जनरेट हुआ। तो ये 3 स्टेप होती हैं सिग्नलिंग में। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब हम पढ़ते हैं कि जो सिग्नलिंग जो होती है बेसिकली, पहले ये देखते हैं हम कि कैसे प्रोसीड होती है, ठीक है। जब आप ये सिग्नलिंग करवा रहे हो, मतलब ये प्रोसेस चल रही है, रिसेप्शन, ट्रांसडक्शन और रिस्पॉन्स जनरेट हो रहा है, तो जो बीच वाला पार्ट है, जो ये ट्रांसडक्शन है ना,
ये कैसे होता है? ये ट्रांजैक्शन तीन तरीके से होता है बेसिकली, जो मेजर हमने देखा। एक फॉस्फोरिले सिस्टम होता है कि हर एक मॉलिक्यूल एक दूसरे को फॉस्फोराइलेट करता जाता है, ठीक है। हर कोई एक काइनेज की तरह वर्क करता है। जैसे ये ए था, ए फॉस्फोराइलेट हुआ, अब ये खुद एज ए काइनेज वर्क करेगा, ये बी को फॉस्फोराइलेट करेगा, बी सी को करेगा। तो अगर आपने आरटीके सिग्नलिंग पढ़ी होंगी तो वहाँ पे ये फॉस्फोरिले सिस्टम चलता है, ठीक है। दूसरा जो मैकेनिज्म है वो है सेकंड मैसेंजर का, ठीक है। जैसे कुछ मॉलिक्यूल जनरेट होते हैं, ठीक है, लाइक डैग, IP3, ये सेकंड मैसेंजर है। अब पूरी सिग्नलिंग को ये कंट्रोल करेंगे, ठीक है। तो GPCR में मोस्टली सेकंड मैसेंजर के थ्रू सिग्नलिंग चलती है, तो इसका अपना एक मैकेनिज्म है। अब हम पढ़ेंगे जो थर्ड तरीका है, वो डिग्रेडेशन कॉम्प्लेक्स के थ्रू हम सिग्नलिंग को कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे वेंट, हेजहॉग वगैरह में आपने देखा होगा, ये इस तरीके से आपकी सिग्नलिंग चलती है, राइट। अब जो सिग्नलिंग को अगर हम क्लासिफाई करते हैं या जो उस पाथवे का हम नाम देते हैं, जैसे GPCR बोल दिया, RTK बोल दिया, वेंट बोला, तो ये किस बेसिस पे बोलते हैं? तो इसका जो क्लासिफिकेशन होता है बेस्ड ऑन रिसेप्टर, रिसेप्टर किस टाइप से, उसके बेसिस पे हम नाम दे देंगे। या फिर कभी कभी लिगेंड के बेसिस पे नाम दिया जाता है कि कौन सा लिगेंड यूज़ हो रहा है। या फिर बेस्ड ऑन ट्रांसड्यूसिंग मॉलिक्यूल, कि जो आप डिफरेंट मॉलिक्यूल अंदर एक्टिवेट हो रहे हैं ना, किस जो मेन एक मॉलिक्यूल है, इसके बेसिस पे भी आप नाम दे सकते हो। तो अब हम पढ़ेंगे इसका क्लासिफिकेशन, ठीक है। तो सिग्नलिंग को सबसे पहले जब हम रिसेप्टर के बेसिस पे क्लासिफाई करते हैं, तो सबसे पहला जो लार्जेस्ट क्लास ऑफ रिसेप्टर है वो है GPCR, जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर, ठीक है। तो ये रिसेप्टर होते हैं, ठीक है। 7 ट्रांसमेम्ब्रेन रिसेप्टर ऐसे होते हैं कुछ, सर्पेंटाइन रिसेप्टर कहते हैं। और इस रिसेप्टर के साइटोप्लाज्मिक टेल के पास, मतलब यहाँ पे जी प्रोटीन अटैच होता है, ट्राइमेरिक, ठीक है। तो इसीलिए हम इसको जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर बोलते हैं, ठीक है, GPCR। अब ये जी प्रोटीन डिफरेंट टाइप के होते हैं, लाइक जी स्टिमुलेटरी, जी इनहिबिटरी, GT, ट्रांसड्यूसिन, गसड्यूसिन। तो बेस्ड ऑन जो भी जी प्रोटीन बाइंड है, सिग्नल हमें उस तरीके का मिलेगा। फॉर एग्जांपल, इफ GS इज बाउंड टू द रिसेप्टर, देन सिग्नल जो होगा, आपका जो मैकेनिज्म होगा वो स्टिमुलेटरी एक्शन शो करेगा, मतलब वहाँ पे मॉलिक्यूल स्टिमुलेट हो जाएंगे, एक्टिवेट हो जाएंगे। जबकि इनहिबिटरी सिग्नलिंग में क्या होता है, ये जी प्रोटीन जो होता है, GI, वो मॉलिक्यूल्स को इनहिबिट किए हुए होता है। तो अलग अलग तरीके से होता है। अगेन विल सी इन डिटेल व्हेन विल स्टडी दिस GPCR। नेक्स्ट आपका जो सिग्नलिंग आता है बेस्ड ऑन रिसेप्टर, एंजाइम कपल रिसेप्टर। यहाँ पे कुछ काइनेज एंजाइम इससे बाउंड होते हैं, ठीक है, मतलब कुछ काइनेज एक्टिविटी मिलती है हमें रिसेप्टर में। जैसे सबसे पहला है RTK रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज, जो कि इंसुलिन रिसेप्टर्स होते हैं। तो इसमें क्या होता है, इसमें इंट्रिंसिक एक्टिविटी होती है, ठीक है, मतलब इस रिसेप्टर में खुद फॉस्फोराइलेशन की एक्टिविटी होती है, अलग से कोई फॉस्फोराइलेट नहीं करता इसको, ठीक है। तो यहाँ पे इसके टायरोसिन का रिसेप्टर पे फॉस्फोराइलेशन होता है। दूसरी कैटेगरी आती है टायरोसिन काइनेज एसोसिएटेड रिसेप्टर। इन रिसेप्टर्स में क्या होता है कि अलग से कोई टायरोसिन काइनेज होता है, वो फॉस्फोराइलेट करता है इस रिसेप्टर के टायरोसिन पोजीशन पे, टायरोसिन अमाइनो एसिड पे। तो जैसे एग्जांपल आता है इसमें जैक्स्टैट का, राइट। नेक्स्ट कैटेगरी आती है आपकी सीरिन थ्रियोनिन काइनेज रिसेप्टर। तो अगर TGF बीटा सिग्नलिंग आपने पढ़ी होगी, तो उसमें टाइप 1 टाइप 2 रिसेप्टर्स जो होते हैं वो दे एक्ट लाइक अ सीरिन थ्रियोनिन काइनेज। तो ये एंजाइम कपल्ड रिसेप्टर की कैटेगरी में आ जाते हैं। नेक्स्ट है आपका आयन चैनल रिसेप्टर। तो बहुत कॉमन एग्जांपल आपने एसिटाइल कोलिन सिग्नलिंग पढ़ी होगी कि ये एसिटाइल कोलिन जब भी अपने पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन पे बाइंड करता है, तो बेसिकली ये जिस रिसेप्टर से बाइंड करता है वो आयन चैनल होते हैं, ठीक है। दीज आर सोडियम आयन चैनल। तो जैसे ये बाइंड करेगा, सोडियम अंदर आना शुरू हो जाएगा, डीपोलराइजेशन हो जाएगा। और आइदर दे विल बाइंड टू क्लोराइड चैनल, ठीक है। तो जैसे ये क्लोराइड चैनल से बाइंड करेंगे, क्लोराइड चैनल अंदर, क्लोराइड्स अंदर आ जाएंगे। तो आइदर दे विल जनरेट एक्शन पोटेंशियल और दे विल इनहिबिट द एक्शन पोटेंशियल, ठीक है, एक्साइटेटरी और इनहिबिटरी एक्शन शो करेंगे। सो दीज आर आयन चैनल रिसेप्टर।
IP3 भी एक टाइप का आयन चैनल रिसेप्टर की तरह, IP3 जो चैनल होते हैं जो कि आपके एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे होते हैं, वो भी एक टाइप के आयन चैनल रिसेप्टर्स होते हैं। तो ये जो क्लासिफिकेशन है दिस इज़ बेस्ड ऑन रिसेप्टर, ठीक है। अब हम बेस्ड ऑन सिग्नलिंग मॉलिक्यूल लिगेंड, लिगेंड के बेस पे भी हम सिग्नलिंग का नाम देते हैं। फॉर एग्जांपल आपका वेंट सिग्नलिंग, जिसमें कि वेंट जो है एज अ लिगेंड काम कर रहा है, तो हम इस सिग्नलिंग को वेंट सिग्नलिंग कहेंगे, हम इसके रिसेप्टर के नाम पे नहीं इसको बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका हेजहॉग सिग्नलिंग, ठीक है। तो ये भी एक आपका लिगेंड के नाम पे। एक और आएगा इसमें डेल्टा नॉच सिग्नलिंग, तो इसमें आपके रिसेप्टर एज वेल एज लिगेंड दोनों का नाम आ जाता है, ठीक है। तो ये तीनों जो सिग्नलिंग होती है बेसिकली आपको डेवलपमेंटल बायोलॉजी में या डेवलपमेंट के टाइम पे आपको ये सिग्नलिंग मिलेगी, ठीक है, कॉमनली या देखने को मिलेगी। नेक्स्ट है कभी कभी हम सिग्नलिंग का नाम जो होता है बेस्ड ऑन ट्रांसड्यूसिंग मॉलिक्यूल, मतलब जो अंदर मॉलिक्यूल, सेल के अंदर जो मॉलिक्यूल एक्टिवेट हो रहे हैं उनके बेसिस पे भी हम नाम दे देते हैं, लाइक NF kappa बीटा, ठीक है। तो आई होप ये आपको एक सिग्नलिंग का ओवरव्यू जो दिया गया है आज आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। सो इन नेक्स्ट वीडियो विल सी इन डिटेल all the different signaling. So thank you so much.